हमारे पास ये क्लाइंट आया पुणे से, उसकी वाइफ है और उसकी एक 11 साल की बेटी है। उसको ये लगता था हमेशा कि उसकी वाइफ अपने पेरेंट्स को अपने सपोर्ट में करके, मतलब इन लॉज हो गए, मदर फादर, और उसका एक भाई भी है जो मैरिड है, सेटल्ड है, उनके सपोर्ट में, उनको अपने सपोर्ट में लेके मेरे को मारना चाहती है क्योंकि मेरे पास बहुत ह्यूज प्रॉपर्टीज़ हैं एंड आई एम ओनली पर्सन, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, सिर्फ मेरी वाइफ ही मेरी फैमिली है और एक बेटी है मेरी, तो वो मुझे मारना चाहती है प्रॉपर्टीज़ की वजह से, ताकि मेरी प्रॉपर्टी वो ले सके और एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके अपनी बेटी के साथ। आप ऐसे किसी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन सुनोगे, और आजकल ये केसेस रेगुलर हैं, तो आपको लगेगा कि हो सकता है सच कह रहा हो, और हम ऐसे केस कर भी चुके हैं, तो हमें लगा शायद वो सच कह रहा है कि हो सकता है लेडी उसको कोई स्लो पॉइजन दे रही हो, क्योंकि उसने बताया कि उसने जब भी इंडिया से नहीं, उसने यूएस में जाके टेस्ट कराया है, और उसके बालों में जो उसने बालों के सैंपल दिए, अपने बाल के सैंपल, उसके सैंपल से क्लियरली आया कि उसके बाल में आर्सेनिक मिला है, विच इज़ अ स्लो पॉइजन। तो उसको ऐसा लगता है कि वो उसकी वाइफ ही उसको खाने में मिला के दे रही है, बिकॉज जब वो इंडिया में रहता है तब उसकी तबीयत खराब रहती है, उसको लूज मोशंस रहते हैं, उसको नोजिया रहता है, चक्कर आने लगते हैं, हर टाइम डिजीनेस रहती है। लेकिन जब वो 6 महीने यूएस में अपने प्रोफेशन में, उसका बिजनेस था, वो यूएस में रहता है अकेले, तब वो बिल्कुल ठीक रहता है, तब उसको कोई दिक्कत नहीं होता, नॉर्मल रहता है। तो हमने जब इस केस को इन्वेस्टिगेशन करा, फर्स्ट हमें लगा कि शायद उसका अफेयर होगा। हमने बहुत तौरो चेक किया, गर्ल का पूरा बैकग्राउंड निकाला, उसका चेक किया कि उसका किसी बॉय के साथ अफेयर है या नहीं है। उसका किसी भी लड़की के साथ अफेयर नहीं मिला। फिर उसने कहा कि हो सकता है आपको पता ना चले, वो बहुत रेयर मिलते हों, आप फॉलो करो। हमने ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक उस गर्ल को शेडो पे रखा। वो नॉर्मल अपने घर जाती थी, अपने पेरेंट्स से मिलती थी, जब वो भी वंस इन अ मंथ, अपनी डॉटर के साथ खेलने जाती थी, उसे घुमाने लेके जाती थी। एक प्रॉपर डेडिकेटेड हाउसवाइफ जो होती है, वो पूरा वैसे ही थी। फिर उसने हमें बोला कि उसके पेरेंट्स उसको हो सकता है इन्फ्लुएंस कर रहे हों, पेरेंट्स उसे ऐसा करने के लिए बोल रहे हों। फिर हमने उसके पूरे घर को बक किया ताकि वो जो कॉन्वर्सेशन अपने पेरेंट्स के साथ कर रही है वो सुन सके। तो वो भी एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी। उसके पेरेंट्स उसको बल्कि यही गाइड करते थे कि अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का ध्यान, अपने बेटी का ध्यान रखो। फिर उसने कहा कि हो सकता है मेरी वाइफ मेरे इन लॉज को पे पैसे दे रही हो। हमने वो इन्वेस्टिगेशन भी करी। उसके पेरेंट्स जो एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इन लॉज वो वैसे ही थे। जो भी उनकी इनकम एक्सपेंडिचर सोर्स थे, वो सिर्फ उनके बेटे की और उनके हस्बैंड की अपनी इनकम से ही वो खर्चा करते थे, कोई उनका एक्स्ट्रा लाइफस्टाइल नहीं था। हमने जब ये सारी रिपोर्ट क्लाइंट को सबमिट करी, उसे बताया कि कुछ भी नेगेटिव नहीं आया है, तो भी उसको ये लगता था कि नहीं, कुछ तो ऐसा है मुझे, वरना ऐसा क्यों होता है जब मैं इंडिया में आता हूँ मेरे अंदर वो आर्सेनिक ज़्यादा हो जाता है, जब मैं बाहर जाता हूँ तब मैं ठीक रहता हूँ, जब मैं इंडिया में आता हूँ मेरी तबीयत खराब होती है, जब मैं बाहर जाता हूँ नॉर्मल हो जाता है। वी टोल्ड हिम दैट कुड बी अ पॉल्यूशन रीज़न, कुड बी आपको वेदर सूट ना करे, बट ही वॉज टोटली डिल्यूजन। उसे हमेशा यही लगता रहता था कि उसकी वाइफ ये सब कुछ करा रही है।